जीजा भाभी, जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ तुम कैसे? यहाँ कैसे? उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी आंखों के सामने खड़ा यह आदमी एक दिन मेरा जीवन साथी बनेगा। दीदी, तुम शादी करने के लिए सूट पहनकर ही आ गए? क्या जीजा जी इसके लिए राजी हैं? वह फू परिवार परिवार के मुखिया हैं और मैं सु परिवार परिवार की मुखिया हूँ। मैं क्या पहनती हूँ, इससे उन्हें क्या लेना देना? दीदी सही कह रही हैं। सुना है सुपरिवार बहनों की शादी है, पर दोनों दूल्हे क्यों नहीं आए? फू परिवार के दोनों भाइयों की फ्लाइट लेट हो गई है, वे नहीं आ पाए। अब कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी यह सिर्फ एक बिजनेस डील है, लगता है उनके बीच कोई प्यार व्यार नहीं है। दूसरी मिस सू, आपका शादी का कमरा आ गया है। वान वान, आज रात सोसाइटी में बिजली नहीं है, ऊपर से बारिश और बिजली भी कड़क रही है। अगर तुम्हें अकेले डर लगे तो मुझे बता देना। जी, दीदी सबसे अच्छी हैं। अब जाओ। मुझे याद है कि यह 9 नंबर की बिल्डिंग थी। कोवर पी ने ओह, असल में बोर्ड उल्टा लगा हुआ था। हमेशा तेजी से फैसले लेने वाली सू परिवार की मालकिन बिजली कड़कने से डरती है। यकीन नहीं होता। कौन है वहां? शादी की पहली रात को यहां और कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? डरो मत, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। सब कहते थे कि सू परिवार की दूसरी मिस सू बहुत मासूम है, पर यह तो काफी बोल्ड दिख रही है। क्या तुम सो गई? ठीक है, फिर मैं बाहर जाकर सो जाता हूं। तुम कौन हो? जाहिर है, तुम्हारा पति। वापस आओ, मेरे साथ वंश आगे बढ़ाओ। मैंने कहा कि हमें अपना परिवार शुरू करना है। तुम कल रात यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि तुम यहां क्या कर रही हो। यह मेरा शादी का कमरा है। उस समय मेरा तुम्हारे साथ सोने का कोई इरादा नहीं था, पर किसे पता था कि तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश करोगी। दीदी, 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 क्या हुआ? वान वान, तो कल रात क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की? कल रात बिजली कड़क रही थी और मैं डर गई थी। मुझे लगा कि वह फू यांग है, इसलिए। वन वन, तो क्या तुम फू छंगजो के साथ पति पत्नी बनकर रहना चाहती हो? फू छंगजू वैसे बुरा नहीं है, और सबसे जरूरी बात यह है कि जहां दीदी होगा वहीं मैं भी रहूंगी। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम अपनी शादियां आपस में बदल लें? बाहर सबको हम एक ही बात कहेंगे कि शादी में न्योते के कार्ड पर नाम गलत छप गए थे। वह काफी खास लगती है। कम से कम
कल रात का अनुभव काफी अच्छा था। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो यही एक रास्ता बचा है। ठीक है, तो फिर यही सही। अरे रुको, क्या तुम लोगों में से कोई मेरी राय नहीं पूछेगा? क्यों? क्या कल रात तुम संतुष्ट नहीं हुए? बकवास मत करो। अगर तुम्हें यह शादी नहीं करनी तो ठीक है। क्या तुम्हारा कोई और शादी के लायक भाई है? अरे, मैंने यह नहीं कहा कि मैं राजी नहीं हूं। मैं राजी हूं। अब ठीक है। ये क्या मजाक है? सुचिंग को हमने तुम्हारे लिए बहुत सोच समझकर चुना था। तुम फू ग्रुप का प्रेसिडेंट होकर सुवान जैसी मामूली लड़की को कैसे चुन सकते हो? पिताजी, लेकिन मुझे सुवान की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो या तो उसे जल्द से जल्द तलाक दे दो या फिर जितनी जल्दी हो सके उसे फू परिवार खानदान की एक काबिल बहू बनाओ। एक बात है जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए। सुचिंग के साथ हुए शादी के समझौते में वंश को आगे बढ़ाने और गठबंधन की स्थिरता बनाए रखने के लिए हर हफ्ते एक नियमित वैवाहिक जीवन होना अनिवार्य है। हफ्ते में 2 बार। मैंने उन बड़े बिजनेस टाइकून वाले उपन्यासों में पढ़ा था कि वे एक रात में 7 बार करते हैं और हफ्ते के 7 दिन कोई छुट्टी नहीं होती। सिर्फ 2 बार? सुवान, इंसान को अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपना ज्यादा ध्यान इन फालतू की बातों पर नहीं लगाओगी। ठीक है, ब्रदर फू। गाड़ी में स्नैक्स खाना मना है। उनके टुकड़ों से गाड़ी गंदी हो जाएगी और बदबू भी आएगी। लेकिन मुझे भूख लगी है। अगर भूख लगी है तो ढंग से खाना खाओ। हमेशा स्नैक्स के बारे में मत सोचो। गाड़ी में स्नैक्स खाना बिल्कुल मना है। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए यह ढूंढ रही थी। आपने नाश्ता नहीं किया था तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसलिए यह खरीदा। इससे ना गंदगी होगी और ना ही बदबू आएगी। मैं कभी गाड़ी में कुछ नहीं खाता। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रदर फू, ये भालू वाले बिस्किट बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप खाएंगे? क्या ये वाकई मीठे हैं? ब्रदर फू, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था हफ्ते में 2 बार। यहां पर? सर, मैडम, आप वापस आ गए।
2 घंटे। पता नहीं कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए। बड़े झूठे हो तुम। अगर नहा लिया हो तो नीचे खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत थक गई हूं। क्या खाना यहीं ऊपर मिल सकता है? सुवान, लगता है तुम्हें अच्छे से कसरत करने की जरूरत है। सिर्फ 2 घंटों में ही तुम थक गई। ये सब तुम्हारी गलती है। इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से तो नहीं करने वाले? क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही थी? मैं तुम्हें गोद में उठाकर नीचे खाना खिलाने ले चलता हूं। भाई, चूंकि पिताजी आपकी और सुवान की इस शादी के खिलाफ हैं और वैसे भी आप उसे पसंद नहीं करते, तो क्या आप सच में इस पर दोबारा नहीं सोचेंगे? मैंने कभी किसी औरत के लिए अपना आपा नहीं खोया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बस मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूं। भाई, सुवान को हमारे घर की बहू बनाना इतना आसान नहीं होगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। ब्रदर फू, मैं पहली बार अपने ससुर से मिल रही हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नमस्ते पिताजी, मैं सू वान हूं। छेंगजो, मेरे साथ इधर आओ। मैं बस अभी वापस आता हूं। मेरे सामने स्नैक्स खा रही हो? क्या आपको लगता है कि सू वान जैसा स्वभाव फू परिवार की मालकिन बनने के लायक है? चूंकि मैंने पहले ही उसके साथ शादी कर ली है, तो वह मुझ फू चेंगजो की पत्नी है। दिमाग से काम लो। सू चिंग ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। सुवान सच में उसके दीदी जैसी नहीं है। मेम साहब, आपको क्या हुआ? लेकिन मुंह फू चेंगजू की बाकी जिंदगी के लिए मैंने उसे चुन लिया है। 3 महीने। 3 महीने का समय है। तुम्हें उसे एक काबिल फू परिवार की मालकिन बनाना होगा। अगर उसका स्वभाव ऐसा ही रहा तो मुझे तुम दोनों को अलग करने के लिए मजबूर मत करना। आखिरी ह डी आ दी आ। ये सब वो चीजें क्यों हैं जो मुझे पसंद नहीं? सुवान, खाने में नखरे मत करो। तुम्हें सही पोषण लेना चाहिए। हमेशा जंक फूड खाने के बारे में मत सोचो। सिर्फ तभी जब सुवान जल्द से जल्द तौर तरीके सीख लेगी, तभी मेरे पिता उसे स्वीकार करेंगे। ठीक से बैठो। इस तरह बैठना शोभा नहीं देता। तुम पहले मुझे वो खाने के लिए मजबूर नहीं करते थे जो मुझे पसंद नहीं। सुवान, तुम अब बच्ची नहीं रही। फू परिवार की मालकिन बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम जैसे फू परिवार खानदान के वारिस के लायक नहीं हूं? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम बात को कहीं और नहीं ले जा सकती? अगर ऐसी बात है तो चलो तलाक ले लेते हैं। बैठो और खाना खाओ। जो तुमने अभी कहा, मैंने उसे अनसुना कर दिया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम बुरे हो, हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हो। न मुझे यह करने देते हो और न ही वह। अगर तुम्हें
तालमेल बिठाने में दिक्कत है तो मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूं, लेकिन तलाक के बारे में सोचना भी मत। तुम बहुत ज्यादा मनमानी करते हो। सुवान, तुम्हारे इस तरह सोने से खून का बहाव ठीक से नहीं होगा और यह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी बकवास बंद करो। मुझे छोड़ो, मुझे कल इंटर्नशिप पर भी जाना है। चुप रहो। मैं कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं और इस साल मैं सिर्फ 42 साल का हुआ हूं। कोई बात नहीं, भले ही आप 42 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन फिर भी यह बड़ी बात है। तुम जानती हो कि मैं सीधे तौर पर यह तय कर सकता हूं कि तुम यहां रहोगी या नहीं। तो या तो आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो। तुम एक बदसूरत मेंढक जैसे दिखते हो, तुम्हारे सूट के बटन तक नहीं बंद होते। तुम्हारे साथ खाना कौन खाना चाहेगा? बदतमीज लड़की, देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ये सब क्या हो रहा है? क्या बात हो गई? अब करो मुझे परेशान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। अब से तुम नहीं हो। अब से तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। प्रेसिडेंट फू, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? साफ है कि इसने काम पाने के लिए मुझे लुभाने की कोशिश की थी। काम पाने के लिए तुम्हें लुभाने की कोशिश की? सुनो, वह मेरी कानूनी तौर पर। मेरे घर वाले प्रेसिडेंट फू को जानते हैं, उन्होंने ही इसे मेरा ख्याल रखने को कहा है। हाँ बिल्कुल, पहली बार मिलने को तो जान पहचान भी नहीं कहते। क्या तुम लोग काम पर वापस नहीं जाओगे? चलो चलो यहां से। दफा हो जाओ यहां से। क्या यह सुवान नहीं है और उसके पति जो फू परिवार के मालिक हैं? सबके सामने हमारे रिश्ते को मानने से इनकार करना, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। रिश्ता मान लूं, ताकि कल की खबरों में एक और खबर जुड़ जाए कि प्रेसिडेंट फू आपकी पत्नी संस्कारी नहीं है। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम दो। हमारे फू परिवार को ऐसी मालकिन की जरूरत नहीं है जो नियम न माने और सिर्फ मुसीबतें खड़ी करना जानती हो। बहुत हुआ। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो साफ कहिए। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो जल्दी से तलाक ले लीजिए। मेरा पीछा करना बंद करो। क्या अब तुम वॉशरूम तक भी मेरे पीछे आओगे? मैंने पहले ही सुना था कि प्रेसिडेंट फू, क्योंकि सू वान को तौर तरीके नहीं आते, उससे खुश नहीं है, पर सोचा नहीं था कि बात झगड़े तक पहुंच जाएगी। यह तो बहुत अच्छा है। कुछ ही समय में सू वान इस अमीर खानदान से बाहर हो जाएगी। ब्रदर फू, तुम ये क्या कर रहे हो? ब्रदर फू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही हो? क्या इसीलिए कि तुम तलाक चाहती हो? हाँ बिल्कुल। बताओ मुझे, क्या मैंने हाल ही में तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है?
ये वॉशरूम है, तुम कोई गड़बड़ मत करो। लेकिन मैं यहीं रहूंगा। ब्रदर फू, यहाँ नहीं, प्लीज। ठीक है, मैं तलाक नहीं लूंगी। अब हुई ना बात। अच्छी बच्ची, आगे से कभी तलाक का नाम मत लेना। वो घटिया फू चेंगजो मुझे जबरदस्ती तमीज सिखा रहे हैं और मुझे तलाक भी नहीं लेने दे रहे, ताकि फू परिवार की बदनामी न हो। क्या वो मुझे इस तरह मजबूर करेंगे? वन वन, तुम्हें शादी मुबारक हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया कजिन। जब तुम्हारी शादी फू चेंगजो से हो चुकी है तो वो दादी के 70वें जन्मदिन पर क्यों नहीं आए? हाँ, सही कहा मिस सू। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए मिसेज सू के जन्मदिन में शामिल होने के लिए? वो आज काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलेगा वो दादी से मिलने जरूर आएंगे। तुम उसके लिए बहाने बनाना बंद करो। दादी के जन्मदिन पर भी वह नहीं आया। शायद वह तुमसे नफरत करता है। आखिरकार तुम्हारे जैसी लड़की किसी भी तरह से फू परिवार की मालकिन नहीं लगती। सेकंड मिस सू वैसे भी हमेशा शोर मचाती रहती है। सच में वह ऐसी नहीं लगती कि फू परिवार की मालकिन बन सके। तभी तो प्रेसिडेंट फू उसे पसंद नहीं करते। लिंगयू, तुम अपनी कजिन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? भले ही प्रेसिडेंट फू को वान वान पसंद न हो, चाहे वान वान हर रात अकेली ही क्यों न सोती हो, फिर भी वह फू परिवार की मालकिन है। सू वान, जब दादी यहाँ आएंगी तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उनसे कुछ अच्छा कहूँ? आखिर तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता। दादी को फिर से तुम्हारे लिए दुख होगा। इस बेवकूफ की बातों पर ध्यान मत दो, बिल्कुल मत दो। यह क्या हो रहा है? सुवन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इतनी असावधानी। सही कहा वान वान, यह तो अपने ही परिवार का जश्न है। अगर आगे चलकर किसी बड़े मौके पर तुमने ऐसी शर्मिंदगी दिखाई तो क्या यह फू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने जैसा नहीं होगा? मेरी औरत के बारे में तुम्हें राय देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी औरत के बारे में कमेंट करने की तुम्हारी औकात नहीं है। हे भगवान, इतने रसूखदार फू परिवार के मुखिया इतनी विनम्रता से अपनी नई पत्नी के जूते कैसे साफ कर सकते हैं? एक सख्त मिजाज बॉस अगर इस हद तक जा सकता है तो वह सुवान को नापसंद कैसे कर सकता है? ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। वह यहाँ कैसे आ गए? क्या वह मुझे पसंद नहीं करते थे? वान वान, तुम्हें किसने परेशान किया? क्या वह तुम हो? मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद ही गिर गई थी। वान वान, क्या इसने ऐसा किया? प्रेसिडेंट फू, सिर्फ इसलिए कि सू वान ने मेरा नाम लिया, आप उस पर यकीन कर लेंगे? क्या कोई सबूत है? मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है। प्रेसिडेंट फू, मुझे यकीन है कि लिनलिन ने यह जानबूझकर नहीं किया। कम से कम मेरे तजुर्बे और उम्र का तो लिहाज कीजिए। तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे अपने लिहाज की बात कर रही है? बदतमीज लड़की। उन दोनों पति पत्नी के बीच सब ठीक है, तू ये क्या बकवास किए जा रही है? माँ, वन वन से माफी मांगो। सू वान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं गिराया था।
मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो खुद को एक थप्पड़ मारो। मैं मारती हूँ। मैं मारती हूँ। वन वन, यह सब तुम्हारी मौसी की गलती है। मैंने तुम्हारी बहन को अच्छे संस्कार नहीं दिए। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी बहन आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। और कुछ? क्या इतना काफी है? वन वन, क्या तुम इनकी माफी से संतुष्ट हो? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। वन वन, यह तुम्हारी मौसी की गलती है। भविष्य में अगर तुम्हें अपने मायके से किसी भी मदद की जरूरत हो तो बस कह देना, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वन वन। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, वन वन, तुम कैसी हो? मैंने पीछे के आंगन में सुना कि तुम गिर गई थी। ग्रैंडमदर, मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमदर, मैं वान वान का पति हूं। मेरा नाम फू चेंगजो है। तुम बहुत ही होनहार और सुंदर हो। तुम दोनों वान वान के साथ बहुत अच्छे लगते हो। तुम दोनों बेशर्मो, फौरन यहाँ से वापस जाओ। यहाँ रहकर मेरा मूड खराब मत करो। माँ, अब हम क्या करें? ये सब तेरी गलती है, बदतमीज लड़की। तूने तो कहा था कि उनके रिश्ते इतने खराब हैं कि उनका तलाक होने वाला है। तेरी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। माँ, आपने मुझे फिर से मारा। तू इसी के लायक है। आज मैंने फू चेंगजू को नाराज कर दिया है। अब हमें सुवान को और भी ज्यादा खुश रखना होगा, समझ गई? सुवान, आज ऑफिस में तुमने हमारे रिश्ते को नहीं माना और ग्रैंडमदर के जन्मदिन की दावत में भी मुझे नहीं बुलाया। तुम वाकई बहुत कमाल हो। कहाँ जा रही हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? मेरे क्लासमेट्स ने मुझे हॉटपॉट खाने के लिए बुलाया है। आगे से कभी भी यूं ही बाहर हॉटपॉट खाने मत जाना। उसकी गंध बहुत तेज होती है। तुम कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हो। सुवान, बच्चों की तरह जिद मत करो। अगर तुमने समय रहते वो तौर तरीके और नियम सीख लिए होते तो आज वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तो तुम्हें लगता है कि आज जो हुआ वो मेरी गलती थी? क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझ फू चेंगजो की औरत को कोई परेशान करे और मैं कुछ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वरना मेरे फू परिवार की इज्जत का क्या होगा? अच्छा, तो तुमने फू परिवार के फायदे के लिए मेरी मदद की थी। घर चलो, अब हॉटपॉट खाने नहीं जाना। वहां कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम फिर से वही कहोगे, फू परिवार की मालकिन के नियम। लेकिन मुझे सच में भूख लगी है। तुम मुझे डांटोगे नहीं? ध्यान रहे ऐसा फिर कभी ना हो। मैंने सुना है कि ब्रदर फू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आज मुझे भी चखने का मौका मिलेगा। क्या बात है, अब तुम मेरे करीब आना चाहती हो? सच तो यह है कि मुझे यह बताने में थोड़ी झिझक होती है कि मैं शादीशुदा हूं। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती? ब्रदर फू इतनी कम उम्र में फू परिवार के सर्वेसर्वा बन गए हैं। ऊपर से हैंडसम और लंबे भी हैं।
किस्मत से मुझे इतना सब मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूं। रुक क्यों गई? आगे बोलो। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। क्या? तो तुम ही चेंजो की नई पत्नी हो? जी हाँ, माफ कीजिए, पर आप कौन हैं? मुझे एल्डर प्रेसिडेंट फू ने शिष्टाचार सिखाने के लिए बुलाया है। मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हें जल्द से जल्द नियम और कायदे सिखाने आई हूँ। ये सू परिवार दूसरी मिस सू, मेरी बेटी के सामने कहीं नहीं टिकती। ये फू परिवार से शादी कैसे कर सकती है? तो एल्डर प्रेसिडेंट फू ने मुझे यहाँ सिर्फ शिष्टाचार की क्लास लेने के लिए बुलाया है? बिल्कुल सही। ये प्रेसिडेंट फू की भी मर्जी है। फू चेंगजो को भी इस बारे में पता है। खैर, वो हमेशा से चाहते थे कि मैं तमीज़ सीखूं। तुम्हें तो बैठने का ढंग तक नहीं है। अब 1 घंटे तक सिर पर किताब रखकर सीधी बैठी रहो। लेकिन मैंने आज दोपहर का खाना नहीं खाया है और अब मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। क्या मैं पहले एक चॉकलेट खा सकती हूँ? सीधी बैठो। काम चोरी करने के बहाने मत बनाओ। 1 घंटा पूरा होने के बाद ही कुछ मिलेगा। तुम्हारी और प्रेसिडेंट सू की कैसी निभ रही है? यह सिर्फ एक बिजनेस का समझौता है। मुझे उस जैसी रौबदार लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। तुम मुझे और कितनी देर तक पकड़ कर रखोगे? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। दीदी, मुझे बचाओ। मैं फू परिवार की पुरानी हवेली में हूँ। भाभी अभी कितनी कूल लग रही थी, लेकिन दुख की बात है कि आपको मैच्योर लड़कियां पसंद नहीं हैं। किसने कहा? मैच्योर लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। मुझे वही पसंद हैं। मुझे वही पसंद हैं। 1-1, दीदी तुम्हें ढूंढने आए हैं। 1-1, तुम कहाँ हो? 1-1, तुम कहाँ हो? 1-1, 1-1, मेरी बहन कहाँ है? मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूं। वन 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 वन
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को परेशान करने की? मैं एल्डर प्रेसिडेंट फू द्वारा बुलाया गया शिष्टाचार प्रशिक्षक हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो यह उनका अपमान होगा। अगर आज मेरे बहन को चोट पहुंचाने वाला वह खुद भी होता तो मैं उसे भी थप्पड़ जड़ देती। क्या तुम ठीक हो? अब तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? प्रेसिडेंट फू, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? वह तुम्हारे पिता को भी सबक सिखाने की बात कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत के साथ ऐसा बर्ताव करने की? मैं तो बस यह देख रही थी कि उसे बैठने का सलीका नहीं है। मैं उसे कितना भी सिखाऊं वो। यहां से दफा हो जाओ। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। मैंने ही शुएकी को सू वान को शिष्टाचार सिखाने के लिए कहा है। सू वान को फू परिवार की बहू होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। अगर तुम लोगों ने शादी की रात वो तमाशा न किया होता तो क्या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती सू वान को यह सब सिखाने के लिए? ठीक है, तो फिर यह रिश्ता ही खत्म करो। अच्छिंग मुझसे सगाई तोड़ना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और आपसे भी गुजारिश है कि सगाई तोड़ने जैसी बात दोबारा मत करना। आज जो कुछ भी हुआ, क्या वो सब आपकी मर्जी से नहीं हुआ? क्या आपको भी नहीं लगता कि मेरी बहन को बात करने की तमीज नहीं है? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा। पिताजी, सुवान वो मेरी मंगेतर है। आगे से वो जो करना चाहे, जब तक वो चाहे, और उसे जो भी चाहिए सब उसकी मर्जी से होगा। ये मेरा साथ दे रहे हैं। फू परिवार के मुखिया होने के नाते आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मुझ फू चेंगजो को जो औरत पसंद है, बस मेरा उसे पसंद करना ही काफी है। तुम क्या तुम्हारा शुगर कम हो गया है? हाँ, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। मैं बस मैडम की ट्रेनिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आज से जिसने भी तुम्हें नौकरी पर रखने की हिम्मत की, वो सीधे फू परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। प्रेसिडेंट फू, अगर आपने ऐसा किया तो मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेरी मदद कीजिए एल्डर प्रेसिडेंट फू। चेंगजो, क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? बदमाश लड़के, अब तुम बहुत बड़े बन गए हो, है ना? अपने बाप की बात भी नहीं सुन रहे। मैनेजर, इन्हें बाहर छोड़ाओ। एल्डर प्रेसिडेंट फू, मेरी मदद कीजिए। एल्डर प्रेसिडेंट फू, प्रेसिडेंट फू, एल्डर प्रेसिडेंट फू, प्रेसिडेंट फू। क्या तुम ठीक हो? सू वान जैसी मामूली लड़की ने आखिर चंगजू पर कौन सा जादू कर दिया है? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या तुम ठीक हो? ब्रदर फू, सुवान, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसी बात नहीं है। मुझे बस अजीब लगा। पहले तो आप हमेशा इस बात से नाराज रहते थे कि मैं तमीज नहीं सीखती, तो आज आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? क्या तुम इसी बात को बहाना बनाकर तलाक नहीं मांग रही थी? क्या यह मेरे काम में बाधा डाल रहा है? ओह, मुझे लगा शायद आपको मुझसे प्यार हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? हफ्ते में 2 बार। अब अपना वादा निभाने का वक्त है। नहीं नहीं, आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार नहीं करते। हर बार इसमें इतना वक्त लगता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ। अभी तो आपने कहा था कि आप मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे।
वान वान, लेकिन आखिर मैं एक मर्द हूं। कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। जाग गई? इसे खोलकर देखो। यह एक डिजाइनर से खास तुम्हारे नाम के हिसाब से बनवाया गया नेकलेस है। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। पसंद आया? पसंद आया। शुक्रिया ब्रदर फू। अच्छा लगा कि तुम्हें यह पसंद आया। कल वैलेंटाइन डे था। ब्रदर फू ने इतनी मेहनत से तैयारी की थी, तो आज मैं उनके लिए अपने हाथों से बना लंच बॉक्स लेकर आई हूं। नमस्ते, मुझे प्रेसिडेंट फू से मिलना है। आप कौन हैं? तुम कौन हो? क्या कोई अपॉइंटमेंट है? सोंगवान, नाम के शुरुआती अक्षर भी SW ही हैं। तुम्हारे गले में यह हार कहां से आया? किसकी बात कर रही हो? ये मुझे प्रेसिडेंट फू ने दिया है। तुमने क्या कहा? मैं कई सालों से प्रेसिडेंट फू के साथ काम कर रही हूँ। हमारा रिश्ता तो कब का एक मामूली बॉस और कर्मचारी से बढ़कर हो चुका है। अगर प्रेसिडेंट फू ने मुझे यह हार दिया है तो इसमें गलत क्या है? जरा प्रेसिडेंट फू को खबर कर दो कि उनकी पत्नी नीचे उनका इंतजार कर रही है। मुझे उनसे मिलकर सब साफ करना होगा। पत्नी? अपनी इस हालत को तो देख। क्या तू सच में प्रेसिडेंट फू की पत्नी हो सकती है? गार्ड, इसे यहां से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। बदतमीज फू चेंगजो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। हेलो, मैनेजर वांग। मिस सुवान, हमारी कंपनी में आपकी इंटर्नशिप की अर्जी मंजूर हो गई है। आप काम पर कब से आ रही हैं? मैं अभी आ रही हूं। ये वो फाइलें हैं जिन्हें आपको आज चेक करना है। इतनी सारी? एक इंटर्न के पास इतना बोलने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। जो कहा है वो करो। ओह, कितनी चिड़चिड़ी है। समझ गई। सब लोग अपना काम ठीक से करो। सुवान, लगे रहो, तुम यह कर सकती हो।
चाहे पूरी रात ही क्यों न लग जाए। बेकार फू छेंगजो, अब उसे फोन करने की याद आई है। अब मेरा बात करने का कोई मन नहीं है। जूनियर सिस्टर सुवान। सीनियर ब्रदर वे, क्या आप भी यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाँ, अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। सच में मुझे मदद चाहिए। कृपया इसे एक बार देख लीजिए। जरूर। आप इसे देखिए। माफ कीजिएगा फुआ सर, मुझसे गलती से आपको यह वीडियो भेज दिया गया। कृपया आप कोई गलतफहमी मत पालिएगा। मिस सू, उसका मतलब किसी और को पसंद करना बिल्कुल नहीं होगा। ये वीडियो कहाँ से आया? मेरी एक सहेली है जो मिस सू की ही कंपनी में काम करती है। उसने इत्तेफाक से देख लिया। उसे लगा कि वे ऑफिस के प्रेमी हैं, इसलिए उसने गपशप के लिए मुझे भेज दिया। इस वीडियो को पूरी तरह से डिलीट कर दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और एक बात, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। फुआ सर, कृपया मेरी बात सुनिए। उस कंपनी को खरीद लो और मेरी पत्नी के लिए उसकी काबिलियत के हिसाब से एक सही पद का इंतजाम करो। ठीक है फुआ सर, अभी करता हूँ। मैंने तय किया था कि मैं फू छेंगजो से बात नहीं करूंगी। शायद आज रात मैं घर न जाऊं और अपनी दीदी के पास चली जाऊं। हेलो दीदी, तुम क्या कर रही हो? मैं फू यांग के साथ हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे और फू छेंगजो के बीच कैसा चल रहा है? चूंकि दीदी और जीजू साथ में समय बिता रहे हैं, तो मुझे उनके निजी समय में दखल नहीं देना चाहिए। सब ठीक है। क्या जीजू आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, काफी अच्छा है। बस परिवार आगे बढ़ाने की काबिलियत के मामले में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले की अय्यशियों की वजह से सुवान, उन्होंने अपनी सेहत बिगाड़ ली हो? बकवास मत करो। अपनी बहन की बातों पर यकीन मत करना। मैं तन और मन दोनों से पूरी तरह साफ हूं। मैं तन और मन दोनों से पूरी तरह पवित्र हूं। सिर्फ 20 मिनट, क्या तुम किसी काम के नहीं हो? भगवान गवाह है, सच में मुझे बस अनुभव नहीं था, इसलिए यह तो बस एक इत्तेफाक था। अगर तुम एक बच्चा देने के काबिल नहीं हुए तो मैं सोचूंगी। किसने कहा कि मैं काबिल नहीं हूं? मैं अभी तुम्हें यह साबित करके दिखाता हूं। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्या तुम एक घटिया औरत हो? आज तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था, इसे जारी रखना। मुझे अभी काम है। अच्छे बच्चे बनो। प्रेसिडेंट सू, अभी खबर मिली है कि हमारे द्वारा बनाई गई स्टार वर्ल्ड गेम की तकनीकी खामियों वाली तकनीक चोरी हो गई है। अब असली मजा आएगा।
तुम दूसरे मर्दों के इतने करीब क्यों जा रही हो? तो फिर तुमने दूसरी औरत को मेरे जैसा ही हार क्यों दिया? क्या मुझे सीधे तुमसे तलाक ले लेना चाहिए? कैसा एक जैसा हार? वह औरत जिसका नाम सॉन्ग वान है, उसने मेरे जैसा ही हार पहना था। यहां तक कि उस पर जो नाम के अक्षर थे वे भी SW ही लिखे थे। अब बोलती बंद हो गई? घटिया इंसान। मैंने किसी दूसरी औरत को कभी कोई हार नहीं दिया। मुझ पर भरोसा करो। उसने कहा कि आप दोनों ने सालों तक साथ काम किया है और आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। क्या तुम उसकी हर बात पर यकीन कर लोगी? सॉन्ग वान ने गार्ड्स को बुलाकर मुझे बाहर निकलवा दिया और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे उस वक्त कितना गुस्सा आ रहा था? तुम बहुत बड़े झूठे हो फू चेंगजो, तुम घटिया इंसान हो। मेरा और सॉन्ग वान का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी दोपहर मीटिंग में था। प्रेसिडेंट फू, तुमने मुझे फोन कैसे किया? इससे पहले जब मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुमने उठाया तक नहीं था। आज जो हार तुमने पहना था उसका क्या चक्कर है? कौन सा हार? सच बताओ। यह सब एल्डर प्रेसिडेंट फू ने मुझे करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिता ने तुम्हें यह सब करने को कहा? एल्डर प्रेसिडेंट फू ने किसी से कहकर बिल्कुल वैसा ही एक हार बनवाया और मुझे तुम दोनों के बीच दरार डालने को कहा और फिर किसी दूसरे आदमी को सुवान के करीब भेजने की योजना बनाई ताकि फू परिवार के पास एक वजह हो तुम दोनों का तलाक करवाने की। क्या आपके पिताजी वाकई मुझे इतना नापसंद करते हैं? अब फू परिवार में मेरी चलती है। आपको उनके विचारों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सिर्फ एक हार के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वक्त मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ गया था, खासकर तब जब आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। मैं शायद थोड़ा जल रही हूं। तुम जल रही हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, इसीलिए मैंने अपना आपा खो दिया और जलन महसूस की। क्या कहा तुमने? तुम मुझे पसंद करती हो? पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं। क्यों का क्या मतलब? पसंद है तो बस है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक पल की भावुकता की वजह से पैदा हुआ भ्रम हो। नहीं, मैं वाकई तुम्हें पसंद करती हूं। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रो मत, रो मत। मुझे सोचने दो। तुम कह रहे हो कि सुवान ने तुमसे प्यार का इजहार किया, तो तुम क्या सोचते हो? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं उसे पसंद करता हूं या बस। भाई, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो तुम वाकई उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाओगे। मिस्सू, इस तरफ आइए। मिस्सू, यह पद मैंने खास आपके लिए रखा है। अगर आप बुरा न माने तो पूछूं, आपका प्रेसिडेंट फू के साथ क्या रिश्ता है? यह सब प्रेसिडेंट फू ने तय किया था। अगर आप कहें कि आप दोनों का रिश्ता मामूली है तो मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। तो असल में मेरा प्रमोशन इतनी आसानी से इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने चुपके से मेरे लिए यह सब किया।
अगर आप इजाजत दें तो आप अपना काम जारी रखें। आप पहले अपना काम देख लीजिए, मैं अब चलता हूं। आप अपना काम कीजिए। खाना तैयार हो गया है, जल्दी आओ और खाना खा लो। क्या ये सब तुमने बनाया है? हाँ, आओ चख कर देखो। कैसा लगा? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। यह सब प्रेसिडेंट फू ने तय किया था। अगर आप कहें कि आप दोनों का रिश्ता मामूली है तो मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। ब्रदर फू ने ऐसा किया, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि मैं उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर प्रेसिडेंट फू ने मुझे तुम्हें यह बताने के लिए कहा है कि अगर तुमने फू छेंगजो को तलाक नहीं दिया तो उस वक्त तुम्हारी बहन सू ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद भी नहीं बचा पाएगी। एल्डर प्रेसिडेंट फू मुझे इतना नापसंद करते हैं कि वो अपराध करने तक को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा फू छेंगजो से तलाक हो जाए। क्या मेरी दीदी को इस बारे में पता है? तुम्हारी दीदी को तो सब पता है। तुम्हारी दीदी तुम्हारी खातिर फू परिवार के साथ आर पार की लड़ाई जरूर लड़ेगी। क्या तुम्हारा दिल गवाही देगा कि तुम्हारी दीदी और सू ग्रुप तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर दें? इसलिए तुम्हारा फू छेंगजू से तलाक लेना तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला है। मैं दीदी की मेहनत से खड़ी की गई सू एंटरप्राइज को बर्बाद नहीं कर सकती और न ही मैं दीदी की खुशियां छीन सकती हूँ। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मेरा सोने का मन नहीं कर रहा। कल सुबह मुझे तलाक की बात करनी है, तो मैं इस रात को यूं ही कैसे बीतने दे सकती हूँ? मेरी पागल बच्ची, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा नखरे कर रही थी। नहीं, मैं बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है, रो मत, चुप हो जाओ। आपने ये हॉटपॉट के मसाले कब से खरीदने शुरू कर दिए? क्या आपको इसकी महक से चिढ़ नहीं थी? तुम्हें ये पसंद है ना?
आपको मेरे लिए इतना समझौता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई समझौता नहीं कर रहा हूं। आगे से तुम्हें जैसी भी जिंदगी चाहिए, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। ब्रदर फू, हमें तलाक ले लेना चाहिए। हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम पहले लिविंग रूम में चलकर मेरा इंतजार करो। हॉट पॉट बस तैयार ही होने वाला है। मैंने कहा कि हमें तलाक चाहिए। पर क्यों? शादी दो लोगों के बीच का मामला होती है और मैं तुम्हारे पिता से तंग आ चुकी हूं। जब तक मैं यहां हूं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम उनके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते, तो फिर मैं बीच में पड़कर बुरी क्यों बनूं? लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो शायद वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। सुवान, अब हमें शांति से अलग हो जाना चाहिए। शांति से अलग होना। सुवान, चूंकि हमारी शादी हो चुकी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। तुम पूरी जिंदगी मेरी ही रहोगी। मुझे माफ करना फू छेंगजोउ, लेकिन मुझे तुमसे अलग होना ही होगा। दीदी, क्या मैं यहाँ कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? क्या तुम्हारी फू चेंगजो से लड़ाई हुई है? मेरे और फू चेंगजो के बीच जो भी हुआ है, उसके बारे में अभी दीदी दीदी को मत बताना, ताकि वह फालतू में परेशान न हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वन वन कुछ अजीब लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्डर प्रेसिडेंट फू उसे परेशान कर रहे हैं? आओ, पहले बैठो। एल्डर प्रेसिडेंट फू, मेरी बहन की शादी तोड़ने के लिए तुमने लोगों को भड़काने जैसी इतनी घटिया हरकत की है। हम सू परिवार भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? लेकिन अगर आपने मेरी बहन को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे फू ग्रुप के साथ सारे समझौते तोड़ने पड़े, तलाक समेत। तलाक? अचिंग फिर से मुझसे तलाक लेना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे जल्द से जल्द अपने प्यार में डालना होगा। अगर मूड खराब हो तो कुछ मीठा खा लेना चाहिए। मैं बच्चों वाली ये चीजें नहीं खाती। अरे, एक बार चक्कर तो देखो। इसे चक्कर तो देखो। मम्मी, पापा, क्या आप मुझे कैंडी दिला सकते हैं? तुमने पहले ही बहुत सारी कैंडी खा ली है, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। मुझे खानी है, मुझे खानी है। चिंग चिंग को यह पसंद है, तो उसे दिला देते हैं। मम्मी पापा के चले जाने के बाद जैसे मैंने कैंडी खाना ही कम कर दिया। क्या यह मीठी है?
तो फिर और खाओ। मैं भी चख कर देखता हूं कि क्या यह वाकई मीठी है। फू यांग, क्या तुम बहुत खाली हो? तुम्हारे पास जो यह समय है, क्या तुम उसे नए गानों पर काम करने में नहीं लगा सकते, बजाय इन दिखावे वाली चीजों के? क्या दीदी को यह तरीका पसंद नहीं आया? मैंने इसे सोचने में बहुत वक्त लगाया है। वान वान घर छोड़कर चली गई है। वह तुम्हारे पास ही होगी, है ना? अगर है भी तो क्या? मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मेरी बहन के बीच क्या हुआ है, लेकिन जब तक वान वान तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती, तुम उसे ले जाने के बारे में सोचना भी मत। बड़े भाई और सू वान के बीच आखिर हुआ क्या है? अगर उनके बीच अनबन है तो कहीं आज छिंग का जन्मदिन है। मैं उसे 2 गुलाब दे रहा हूं जो यह बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ मैं और तुम हो। क्या उसे यह पसंद आएगा? यह आदमी देखकर ही लगता है कि यह अच्छिंग को पसंद करता है। अच्छिंग भी उसे देखकर इतनी खुशी से मुस्कुरा रही है, कहीं अच्छिंग भी तो उसे पसंद नहीं करती। दीदी, दीदी, दीदी। फू यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने आया हूं। यह आदमी मुझे उकसा रहा है। मुझसे गलती से यह टूट गया, मैं तुम्हें इसके बदले नया लाकर दूंगा। आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, शायद मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाए। मिस्सू, ये कौन है? मैं अच्छिंग का पति हूं, फू यांग। नमस्ते। तुम शायद मेरी पत्नी के बिजनेस पार्टनर हो, है ना? मैं एक हिंग का बचपन का दोस्त हूं। हम दोनों ने साथ में विदेश में पढ़ाई की है। लगता है मेरा पाला किसी चालाक इंसान से पड़ा है। अच्छिंग, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज का दिन मुझे तुम्हारे साथ बिताने दो। मेरी बात मान लो ना, प्लीज। मैं तुमसे विनती करता हूं, प्लीज। मुझे माफ करना, आज रात की मीटिंग के बारे में क्या हम अगली बार बात कर सकते हैं? लेकिन अगर हमने इसे टाला तो मुझे पक्का नहीं पता कि तब तक मैं देश में रहूंगा या नहीं। फू यांग, आज रात का काम बहुत जरूरी है, तुम पहले घर जाओ। ठीक है, तो तुम जल्दी वापस आ जाना। तो तुम अभी तक गए नहीं? तो तुम अभी तक गए नहीं? तुम वापस कैसे आ गई? पार्टनरशिप की योजना में अचानक बदलाव आ गया, इसलिए अब किसी और दिन बात करनी होगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो मुझे इसे तुम्हारे साथ मनाने दो। थोड़ा मान रख लो, प्लीज मान जाओ। अच्छिंग, तुम्हें क्या हुआ? जियांग शुअ, पार्टनरशिप के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। ड्राइवर, गाड़ी रोको। इतनी जल्दी इरादा बदल गया?
तो अब हम जन्मदिन मना सकते हैं। जैसा तुम कहो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पसंद आया? मैंने इसकी तैयारी आधे महीने से की थी। जिंग सिटी में पटाखे जलाना मना है, वरना बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले ही जुर्माना भर दिया है। भले ही आप फू परिवार बहुत अमीर हैं, लेकिन इस तरह पैसे बर्बाद तो नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? काफी पसंद आया। दो गुलाब। इनका मतलब है इस दुनिया में सिर्फ तुम और मैं। फूलों की भाषा कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम और मैं हैं। आज के लिए शुक्रिया, मेरे लिए यह सब तैयार करने के लिए। लेकिन अब हमें घर चलकर परिवार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में 2 बार। इस हफ्ते की 1 बार की बारी अभी बाकी है। मुझे आज रात 12 बजे से पहले सोना है। अगर अभी वापस चलते हैं तो सही समय पर अपना काम पूरा कर पाएंगे। चलो अब। नहीं, मेरा मतलब क्या हम कल शांगशान गार्डन में मिलकर पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं? शांगशान गार्डन? लेकिन वह तो कपल्स के डेट पर जाने की जगह है। नहीं, मुझे जियांग शुओ और अच्छिंग को करीब आने से रोकना होगा। चलिए। इस तरफ। यह गाड़ी इतनी भारी कैसे हो गई? क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूं? पिछली बार आपने मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, मैंने उसे ध्यान से देखा है। मुझे लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट का मुनाफा 3% है, तो सच तो यह है कि छोटे व्यवसायों के लिए यह अभी भी बहुत बड़ा दबाव है। इस बारे में हम आज के सफर में मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। पहले केक खा लीजिए। तुम पहले थोड़ा खा लो। मैं इसे साफ कर देता हूं। यहां थोड़ी गंदगी है। मैं अभी क्या कह रही थी? तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही थी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। मेरा पानी कहाँ है? भूल गया। आजकल के वेटर्स, क्या वे सभी इतने बदतमीज होते हैं? जाओ, अपने मैनेजर को यहां बुलाओ। तुम क्या उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। बैठो। पहले कुछ खा लेते हैं। क्यों ना हम पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लें। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैंने सोचा नहीं था कि तुम फूयांग जैसे आदमी से शादी करोगी। तुम तो बड़े चालाक निकले जियांग शुओ। कितनी मीठी मीठी बातें करते हो। सच कहूं तो वो काफी अच्छे हैं।
उनसे शादी करना कोई बुरा फैसला नहीं था। आइडिया मिल गया। आप दोनों कृपया खाने का आनंद लें। क्या तुम ठीक हो? मैं तो बस उसे थोड़ा परेशान करना चाहता था, पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? क्या हुआ? मस्टर्ड, तुमने मेरे जूस में मस्टर्ड मिला दिया। मैं तुम ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। जियांगशुओ, जियांगशु, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? मैंने रेस्टोरेंट वालों से बात की है। यह उनके स्टाफ की गलती थी। उन्होंने गलती से राई को मसाला समझ लिया था। यह मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वह मेरे लिए झूठ बोल रही है। अचिंग, तुम उसकी तरफ से माफी क्यों मांग रही हो? उसने यह जानबूझकर किया है। आज तो मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। वो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी आराम की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। मेरे साथ बाहर आओ। प्रेसिडेंट सू, आपने मेरा साथ क्यों दिया? नाटक बंद करो। फू यांग, अब अपना मास्क उतारो। तुम्हें कब पता चला? रेस्टोरेंट में ही मुझे यकीन हो गया था। तुम्हारे शरीर की खुशबू से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर कुछ बड़ा हो जाता तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाती? और तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? अछिंग, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? फू यांग, क्या यह जरूरी बात है? तुमने वेटर का नाटक क्यों किया? वो जियांगशुओ साफ तौर पर तुम्हें पसंद करता है। मुझे डर था कि तुम मुझे तलाक दे दोगी। मैंने कब कहा कि मुझे तलाक चाहिए? उस दिन जब तुम मेरे पिता से फोन पर बात कर रही थी, मैंने सब सुन लिया था। वो तो बस गुस्से में कही गई बात थी। मैंने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा। तो अगर मेरे पिता भाभी को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं, तब भी क्या तुम मुझे तलाक नहीं दोगी? तब मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और फू ग्रुप के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। तो क्या अब तुम मेरे साथ पति पत्नी बनकर रहना चाहोगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें 3 घंटे देता हूं। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं बिल्ली को बाहर फेंक दूंगा। फू चंगजो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्ली को परेशान करने की? हुआ ब्याओ को परेशान मत करना। अब सिर्फ 2 घंटे और 57 मिनट बचे हैं। घटिया फू चेंगजो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हुआ ब्याओ के नाम पर धमकी दे रहे हो। काफी समय हो गया है। उसने अभी तक मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? हुआ ब्याओ का इस्तेमाल करके उसे डराने का यह तरीका काम तो करना चाहिए। फू चेंगजो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो।
सुवान, चेंगजो, चेंगजो, प्रेसिडेंट फू को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन छोटे काफी गंभीर हैं। उन्हें अस्पताल में आराम की जरूरत है। चलो अच्छा है। क्या आप अंदर जाकर उन्हें देखना नहीं चाहेंगी? अगर वह ठीक है तो बस, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। चलो चले। सर, आखिरकार आपको होश आ गया। आप 2 दिनों से बेहोश थे। सुवान कहाँ है? आप चिंता न करें, मैडम बिल्कुल ठीक हैं। तो वह अभी कहाँ है? जब से मैं आपकी देखभाल कर रही हूं, मैडम, वह यहां नहीं आई हैं। तो इसका मतलब है कि अब तक वह मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। सर, आप बस आराम कीजिए। फोन तो छोड़िए, उनका एक मैसेज तक नहीं आया। वान वान, क्या तुम आजकल बहुत व्यस्त हो? नहीं तो तुम्हारा जख्म कैसा है? तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मिस्टर फू, आपने अपना जख्म फिर से कैसे खोल लिया? फू चेंगजो, तुमने यह क्या किया? फू चेंगजो, तुमने यह क्या किया? मैडम साहब, इसलिए क्योंकि आप उनसे मिलने नहीं आईं, अपनी सुध बुध खो बैठे हैं, खाना खाने से मना कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी चोट को फिर से गहरा कर लिया है। उन्हें क्या हुआ? साहब की चोट से बहुत पानी बह रहा है और वह फिर से बेहोश हो गए हैं। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, पागल कहीं के, भला कौन जानबूझकर अपनी चोट को गहरा करता है? क्या तुम काफी पहले ही जाग गए थे? तो तुम मेरी इतनी चिंता करती हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम्हें क्या हुआ? चोट फिर से उभर आई है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आज की रात यहीं मेरे पास रुको। तुम्हारी चोट फिर से उभर आई है और तुम्हें अभी भी मुझसे शर्तें मनवाने की सूझ रही है? तुम पहले मुझसे वादा करो। ठीक है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोऊं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मुझे तुम्हारी चोट न लग जाए? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोऊं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी चोट को छू लूंगी? मुझे डर है कि तुम भाग जाओगी। तुम्हें बाहों में लेकर सोने से ही चैन मिलता है। फू चेंगजो, तुम इतने चिपकू क्यों होते जा रहे हो?
अब सो जाओ। शुभ रात्रि। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, देर मत करो। शुभ रात्रि। मुझे माफ कर देना, पर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुवान, इतना समय बीत गया है, क्या तुम अब भी तलाक देने को तैयार नहीं हो? वह इन दिनों घायल हैं। जब वह अस्पताल से बाहर आ जाएंगे, तब मैं तलाक ले लूंगी। ब्रदर फू, इन दिनों तुम्हारी रिकवरी ठीक नहीं। फू चेंगजो, जब तुम्हारी चोट पूरी तरह भर चुकी थी, तो तुमने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी तब तुम तलाक ले लोगी? क्या तुमने सब सुन लिया? तो फिर मैं अपनी चोट को धीरे धीरे ठीक होने दूंगा। फू चेंगजो, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अपने शरीर के साथ मजाक कर रहे हो? सुवान, मैंने कहा था तलाक नामुमकिन है, या फिर तुम चाहती हो कि मैं खुद को और चोट पहुंचाऊं? तुम पागल हो। क्या हुआ? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? फू चेंगजो, क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना होगा? तुम मेरी हो हमेशा के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तलाक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? वन वन, मेरे साथ बाहर आओ। तुम्हारा मतलब है कि सोंगवान ने एल्डर प्रेसिडेंट फू के कहने पर सू परिवार की मुख्य तकनीक चोरी करने की बात का इस्तेमाल करके तुम्हें फू चेंगजो से तलाक लेने के लिए धमकाया? हाँ, वह गेम सू परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए सू परिवार की खातिर मुझे तलाक लेना ही होगा। वन वन, मामला उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जल्दबाजी मत करो, मैं इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पिताजी, सुवान को अगवा करना और सू ग्रुप की मुख्य तकनीक चोरी करने का मामला, क्या इन सब में आपका हाथ है? अगवा करने और चोरी के इन मामलों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लगता है हमें जल्द ही इसके पीछे के असली अपराधी को ढूंढना होगा। एक बार गलतफहमी दूर हो गई तो ए छिंग मुझसे तलाक नहीं लेगी। प्रेसिडेंट सू, यह डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज का वो हिस्सा है जिसे हमने रिकवर किया है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई चुपके से कंपनी में घुसा था। स्पेशल असिस्टेंट गाओ, इस एंगल से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि यह स्पेशल असिस्टेंट गाओ ही है? वह गंजा है,
और अक्सर काम पर बेसबॉल कैप पहनकर आता है। इसका मतलब है कि सारे सबूत एल्डर प्रेसिडेंट फू की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर वाकई ये सब एल्डर प्रेसिडेंट फू ने किया है तो क्या ये सब कुछ ज्यादा ही बनावटी नहीं लगता? आपका मतलब है? क्या होगा अगर किसी ने स्पेशल असिस्टेंट गाओ का रूप धरा हो? देखो, शरीर की बनावट से यह इंसान एक औरत जैसा लग रहा है। जाकर पता लगाओ कि फू परिवार इंडस्ट्री से जुड़े बड़े अधिकारियों में से क्या कोई बाहर अपनी गेम कंपनी चला रहा है? जी सर। अंदर कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? उसी मकसद से जिससे तुम आए हो। वही मकसद? क्या वह भी उसी के लिए हमारी आगे की शादीशुदा जिंदगी? तभी मेरी बहन और फू चंगजो इस वजह से अलग नहीं हो सकते, इसलिए मुझे जल्द ही सच का पता लगाना होगा। ओह, तो आखिर में यह सब बहन के लिए ही है। गोपनीय दस्तावेज सॉन्ग वान की निजी कंपनी में होने चाहिए। हमें जल्दी करनी चाहिए। मेरे साथ चलो। यह सॉन्ग वान ही था जिसने स्पेशल असिस्टेंट गाओ का रूप धरा था और गेम का डेटा चुराया था। एक तरफ उसने वन वन को तुमसे तलाक लेने के लिए धमकाया, दूसरी तरफ उसने सू परिवार की गेम तकनीक को हड़पने की कोशिश की। तो इसका मतलब है एल्डर प्रेसिडेंट फू शुरू से अंत तक इस सब में शामिल नहीं था? बिल्कुल सही। तुमने सॉन्ग वान जैसे इंसान के इशारों पर नाचना पसंद किया, लेकिन मुझसे बात करना ठीक नहीं समझा। मुझे उस समय सच में लगा था कि तुम्हारे पिता ने बाधा डाली है। मुझे लगा कि आखिरकार तुम दोनों पिता पुत्र हो। तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने पिता के लिए तुम्हें धोखा दूंगा? ठीक है, अभी यह सब बात करने का समय नहीं है। डीडी, इस सॉन्ग वान ने सारी गुप्त जानकारी चुरा ली है। तुम इतने शांत कैसे हो? क्योंकि वह जो ले गई है वह खराब वर्जन है जिसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, तो यह बात है। नहीं, इस सॉन्ग वान ने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। क्यों ना हम उसकी चाल को उसी पर उलट दें? आज मेरा और सू वान का तलाक हो गया। तुम बताओ, वह इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? भाभी वाकई बहुत मतलबी हैं। पिछली बार आपने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, और जैसे ही आप अस्पताल से बाहर आए उन्होंने आपसे तलाक मांग लिया। सुवान, वह बेवकूफ औरत, क्या उसे सच में लगता है कि फू चेंगजो से तलाक लेने के बाद सू परिवार कंपनी की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? प्रेसिडेंट फू, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं।
निकल जाओ यहां से। कितनी बदतमीज है। हमारी कंपनी द्वारा पेश किए गए ओरिजिनल नए गेम न्यू एरा के लॉन्च इवेंट में आप सभी का स्वागत है। प्रेसिडेंट सॉन्ग, यह गेम दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। हाँ, सच में प्रेसिडेंट सॉन्ग, यहाँ तक कि सू ग्रुप भी शायद ही इतना बेहतरीन गेम बना पाए। सू वान का फू चंगजो से तलाक हो चुका है और जैसे ही सू ग्रुप का गेम फ्लॉप होगा मैं तुरंत ही फू परिवार की नई पत्नी बन जाऊंगी। तुम कहती हो कि यह गेम सॉन्ग्स का ओरिजिनल है, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं प्रेसिडेंट सॉन्ग से पूछना चाहती हूँ। यह तो सू ग्रुप की प्रेसिडेंट सू चिंग है। वह यहाँ कैसे आई? अब असली मजा आएगा। प्रेसिडेंट सू, क्या तुम यहाँ तमाशा करने आई हो? क्या तुम यहाँ तमाशा करने आई हो? प्रेसिडेंट सॉन्ग, तुम बार बार कह रही थी कि यह गेम तुम्हारी कंपनी का ओरिजिनल है, तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि स्टार एरा के आर्ट सीन डिजाइन में हमारे सू ग्रुप के लोगों का बदला हुआ रूप क्यों दिख रहा है? यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वाकई ऐसा है? कहीं ये चोरी तो नहीं है? लोगों का बदला हुआ रूप? इतनी हिम्मत! सुचिंग, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। तुम बस इस बात पर मुझे बदनाम करना चाहती हो। बताइए प्रेसिडेंट सॉन्ग, ये कोड की 2 लाइनें बिल्कुल एक जैसी कैसे हैं? कृपया हमें इसके बारे में समझाइए। आप सभी यहाँ देखिए, बाईं ओर स्टार वर्ल्ड इंजन का चोरी हुआ सोर्स कोड है और दाईं ओर स्टार एरा के आज के वर्जन का डिकोड किया गया कोड है। यह तो बिल्कुल एक जैसा है। अब तो सबूत सामने है ना? यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? तो क्या प्रेसिडेंट सॉन्ग को याद है तुम्हारे गेम का वह ड्रैगन ब्लड वॉर गॉड सूट? हे भगवान, यह तो हूबहू वैसा ही है। यह डेटा बिल्कुल एक जैसा है। स्टार एरा हमारी कंपनी का शुरुआती दौर का एक रिजेक्ट किया हुआ प्लान था। हमारा रिजेक्ट किया हुआ प्लान तुम्हारी ओरिजिनल क्रिएशन कब से बन गया? सच तो यह है कि सॉन्ग वान ने हमारे आने वाले नए गेम स्टार वर्ल्ड को चुराया है, यहाँ तक कि हमारे रिजेक्ट किए हुए प्लान को भी कीमती समझकर अपना लिया। आज यहाँ मैं औपचारिक रूप से 2 घोषणाएं करती हूँ। पहली, मैंने अदालत में टी ऑर्डर के लिए अर्जी दे दी है और मांग की है कि सॉन्ग ग्रुप सारे नुकसान की भरपाई करे। दूसरी, स्टार वर्ल्ड अगले महीने आधिकारिक तौर पर लॉन्च होगा। आप सभी इसका इंतजार करें। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी बहन सुवान और फू छंगजो का तलाक नहीं हुआ है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह बेहोश हो गई। यह क्या हुआ? फूयांग, फूयांग, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। आखिरकार मुझे अच्छिंग के साथ हर पल साथ बिताने का मौका मिल ही गया। उसका ऐसा कोमल व्यवहार भी हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। बथारा लाच खा नाल की। क्या हुआ? क्या जख्म में फिर से दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा यहां होना ही काफी है। जियांगशु, मुझे पता है कि दोपहर की मीटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पति के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। मुझे उनका ख्याल रखना होगा। जियांग शुओ, तुम फिर भी मुझसे जीत नहीं पाए। मिस्टर फू, आपके हाथ में बस हल्की सी मोच आई है।
2 दिन निगरानी में रहने के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। सिर्फ हल्की मोच? सच कहूं तो यह काफी गंभीर है। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। फू यांग, तुम्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है? मैं चिंग, पार्टनर्स ने साफ तौर पर मांग की है कि आपको खुद मीटिंग में शामिल होना होगा। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मैं तो बस 1 घंटे बाद मिलते हैं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। जियांग शुओ, उसने यह सब जानबूझकर किया है। फू यांग, धोखा देकर मुझे अपने पास बांधे रखने में क्या तुम्हें मजा आता है? जल्दी उठो। मिस्टर फू, तुम्हारे दाहिने हाथ की हड्डी फिर से टूट गई है और हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है। तुम्हें कम से कम आधे महीने तक आराम करने की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। ये सब करके अब संतुष्टि मिली? क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? मैं बस तुम्हें रोकना चाहता था। जियांग शुओ, तुम्हारे साथ होते हुए भी मुझे जरा भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। फू यांग, क्या मैं सुचिंग तुम्हारे दिल में इतनी गिरी हुई हूं कि शादीशुदा होते हुए किसी और के पास जाऊंगी? मैं जानता हूं कि तुम धोखा नहीं दोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल मेरे पास हो। मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा और समय दो। हमारे बीच के इस रिश्ते के बारे में मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। दीदी, तुम आजकल काम में इतनी जी जान लगा रही हो। क्या तुम्हारा दीदी के पति के साथ कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच तो यह है कि कुछ बातें तुम खुद उलझी होने के कारण समझ नहीं पा रही हो, लेकिन हम सब साफ साफ देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम धोखा नहीं दोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल मेरे पास हो। चिंग, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा था। अपनी चोट का बहाना बनाकर तुम्हें रोकना बचपना था। सुग्रुप को तुम्हारी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरी यह पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल और यह मासूमियत भरी एक्टिंग शायद एक किंग का दिल जीत ले। सु वान, तुम यहां कैसे? मेरी दीदी काम के सिलसिले में बाहर गई हैं। अछिंग ने पिछले कुछ दिनों से कोई मैसेज तक नहीं किया। क्या वह सच में अब मुझे पसंद नहीं करती? ये दीदी ने खास तौर पर एक टॉप न्यूट्रिशनिस्ट से तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बनवाया है। अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वह इतनी मेहनत नहीं करती। उन्होंने खास मेरे लिए न्यूट्रिशनिस्ट रखा है? हाँ, पिछले कुछ दिनों में तुमने जो खाना खाया वह भी उन्होंने ही किसी से कहकर बनवाया था। आज केयरटेकर छुट्टी पर है, इसलिए उन्होंने मुझे खाना देने भेजा है। पर उन्होंने एक मैसेज तक क्यों नहीं किया? दीदी बस बहुत बिजी हैं और उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा सामना कैसे करें। तो क्या मेरा प्यार का इजहार उनके लिए एक बोझ बन गया है? मुझे ऑफिस जाना है। मैं बाद में ब्रदर फू के साथ तुम्हें देखने आऊंगी।
क्या यह कोई प्रपोजल है? क्या यहाँ शादी के लिए पूछा जा रहा है? वह लड़की कितनी खुशनसीब होगी जिसे ऐसा अमीर और हैंडसम लड़का प्रपोज कर रहा है। यह तो फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फू चेंगजो हैं। दौलत भी है और शोहरत भी, और कितने रोमांटिक भी हैं। क्या यह सुवान नहीं है? फू चेंगजो, ब्रदर फू, ये सब क्या है? सुवान, क्या तुम आधिकारिक तौर पर मेरा प्रपोजल स्वीकार करोगी और मेरे साथ फिर से शादी करोगी? सुवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। क्या? कितना रोमांटिक है। बहुत बढ़िया। सच तो यह है कि मुझे तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था। लिटिल किटन, हेलो। भाभी, जरा ए चिंग को बता देना कि मैंने लंदन जाने का फैसला कर लिया है। तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? मैं? दीदी, क्या हुआ वन? इतनी जल्दी में क्यों हो? दीदी, दीदी के पति लंदन जा रहे हैं। वह अब कौन सा नया नाटक कर रहा है? दीदी, दीदी के पति इस बार सच कह रहे हैं। अगर आप अभी उनके पीछे नहीं गईं, तो वह अभी फ्लाइट लेकर लंदन चले जाएंगे। ओह, ये उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल मेरे पास हो। नहीं फू यांग, तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुको मेरे लिए, प्लीज मेरा इंतजार करना। फू यांग, मत जाओ। मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। तुमने अभी क्या कहा? तुम गए नहीं। मैं कॉफी खरीदने गया था। मैं बस जाने ही वाला था। फू यांग, तुम्हारा बहाना बहुत ही घटिया है। क्या ऐसा है? फू यांग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इस बात के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो।
शादी हो गई। आखिरकार तुम दोनों का प्यार मुकम्मल हो गया। कितनी खुशी की बात है। बधाई हो, बधाई हो। भगवान करे तुम्हें जल्दी ही संतान सुख मिले। ठीक है, तो 2013 में यूकास जोम जो पोकोस। दुल्हन बहुत सुंदर है और दूल्हा बहुत हैंडसम लग रहा है। अछिंग, मैं बहुत खुश हूं। मैं दीदी, तुम्हें क्या हुआ? पगले, हमारा बच्चा आने वाला है। क्या हमारा बच्चा आने वाला है? हाँ। दीदी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझ फू यांग के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। लगता है अब हमें भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। चलो थोड़ा करीब आ जाओ। 3, 2, 1।